हे यू ऑल फैसिनेटिंग पीपल, वेलकम बैक टू फ्लो व्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं आप सभी को लेकर चलने वाला हूँ राजस्थान की इकलौती शताब्दी एक्सप्रेस की जर्नी में। आज हम लोग यात्रा करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12015 न्यू दिल्ली अजमेर दौराई शताब्दी एक्सप्रेस में। तो चलिए आज की इस यात्रा को सीधा स्टार्ट करते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से और उसे पूरा कंप्लीट करते हैं द होली सिटी ऑफ इंडिया राजस्थान के अजमेर तक। वैष्णो देवी स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया पानीपत अंबाला कैंट जलंधर। एसी चेयर क्लास में आज मैं यात्रा करने वाला हूँ न्यू दिल्ली से अजमेर के बीच में। ये रहा मेरा कोच C7। अच्छा, ऐसा ट्रेन बोर्ड ना आपको सिर्फ न्यू दिल्ली के बाउंड शताब्दी एक्सप्रेस में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लगभग सभी शताब्दी के साथ हिडन RSA रखता है, जिसमें न्यू दिल्ली परमानेंट रहता है। बाकी जो डेस्टिनेशन बोर्ड रहता है वो शफल होता रहता है उस दिन इस रेक को कहाँ जाना है। इंडियन रेलवे के एसी चेयर क्लास में आपको 2x3 की सीट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, यानी 2 आपको लेफ्ट हैंड साइड, 3 आपको राइट हैंड साइड सीट्स मिलेंगी। इधर आपको देखिए चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, ऊपर रीडिंग लैंप मिल जाएंगे, ओवरहेड लगे स्पेस मिल जाएगा। बाकी अंदर से देखिए ऐसा है कुछ अपना कोच। एक रो में एक न्यूज़पेपर दिया गया है। करेक्ट 6:10 पर अपनी अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस निकल चुकी है दौराई के लिए और यहाँ सामने आ चुकी है लेजेंडरी डिलक्स एक्सप्रेस, आपका हावड़ा न्यू दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस। इंडियन रेलवे में जो प्रीमियम ट्रेन या कहे एसी ट्रेन का कल्चर स्टार्ट हुआ था वो इसी लेजेंडरी डिलक्स एक्सप्रेस के साथ स्टार्ट हुआ था और ये राजधानी बिफोर राजधानी हुआ करती थी ये ट्रेन। और ये है न्यू दिल्ली का इलेक्ट्रिक लोको ट्रिप शेड। और यहाँ आप सामने देखिए द लेजेंडरी स्वराज एक्सप्रेस, पहली ऐसी ट्रेन थी जिसने मुंबई को जम्मू से कनेक्ट किया था और अभी ये फ़िलहाल जाती है माता वैष्णो देवी के श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक। बहुत ही हाई प्रायोरिटी की ट्रेन है अपने इस रूट की। सुबह के 7:05 हो रहे हैं, लगभग 10 मिनट के विलम्ब से इस वक्त हम लोग आ चुके हैं हरियाणा के गुड़गांव रेलवे स्टेशन में। वास्तविक यहाँ पे अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस की पहुँचने की टाइमिंग है सुबह 6:56 पे और 2 मिनट का ये ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट लेती है। टी बैग वाली चाय बनाते बनाते ही आ गए देखिए गुड़गांव। और आप ये सामने गढ़हरसऊ से निकलते डेंस फॉग देखिए भाई साहब। विजिबिलिटी के नाम पे लगभग ऐसा लग रहा है 50 से 100 मीटर की होगी विजिबिलिटी इस वक्त। सुबह 7:50 हो रहे हैं, इस वक्त हम लोग आ चुके हैं दिल्ली जयपुर लाइन के सबसे बिजिएस्ट जंक्शन रेवाड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। रेवाड़ी जंक्शन में शताब्दी एक्सप्रेस की निर्धारित पहुंचने की टाइमिंग है सुबह 7:45 पे। यहाँ पे भी ये ट्रेन मात्र 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। रेवाड़ी ना दिल्ली जयपुर रूट का सबसे बिजिएस्ट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन चल जाती है आगे दिग्गज की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है बीकानेर की तरफ, एक लाइन आगे जयपुर की और एक लाइन यहाँ से आती है दिल्ली की तरफ से और एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे रोहतक की तरफ। रेलवे के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारे भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई तो उस टाइम पे स्टीम लोकोमोटिव्स सारी ट्रेनों को हॉल किया करते थे। रेवाड़ी में हमारे भारतीय रेलवे का इकलौता
स्टीम लोकोमोटिव वर्कशॉप है जो कि आज भी फंक्शनल है। रेवाड़ी से चलते ही अब हमारी मुलाकात होने वाली है साबरमती दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस। यहाँ इसने ओवरटेक किया है, देखिए। रेवाड़ी से निकलते ही यहाँ देखिए अरावली रेंजेस के पास हमारा ब्रेकफास्ट हमें सर्व कर दिया गया है। वेजिटेरियन ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है, फटाफट से करते हुए इसे अनरैप। ब्रेकफास्ट में देखिए हमें सर्व किया गया है 2 वेज कटलेट, साथ में पीज़ है, कॉर्नस है, यहाँ ब्राउन ब्रेड है, एक मैंगो ड्रिंक है, यहाँ वर्का का बटर है। ब्रेकफास्ट अपना फिनिश हो गया है। यहाँ मैंने अपनी कॉफ़ी भी बना ली है। अगर ब्रेकफास्ट के रिव्यू की बात की जाए तो देखिए वैसे भी इंडियन रेलवे के ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक्स में ज़्यादा कुछ रिव्यू करने के लिए होता नहीं है, बट यहाँ कटलेट की अगर बात की जाए तो कटलेट का टेस्ट काफ़ी सही था और तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है थे। थोड़े स्पाइसी वगैरह रहते तो मज़ा आता, बट वेजीज वगैरह अच्छे से डाली गई थी, पीस भी एकदम अच्छे से बॉयल करके डाले गए थे। और अच्छी बात ये लगी कि मुझे कॉर्न वगैरह भी दिए थे जो कि काफ़ी लाइट और सिंपल ब्रेकफास्ट था। वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट तो मैंने आपको दिखा दिया। अगर आप इस ट्रेन में नॉन वेज ब्रेकफास्ट ऑप्ट करते हैं तो बाकी सभी चीज़ें एकदम सेम रहेगी, बस वेज कटलेट की जगह आपको मिल जाएगा ब्रेड ऑमलेट। कृपया ध्यान दें, हम कुछ ही समय में अलवर पहुंचने वाले हैं। अलवर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी शताब्दी एक्सप्रेस आई है। इसका स्टेशन कोड है AWR। अलवर जंक्शन पे शताब्दी एक्सप्रेस के निर्धारित पहुंचने की टाइमिंग है सुबह 8:32 पे। यहाँ पे ये ट्रेन 3 मिनट का हॉल्ट लेती है। अलवर शहर को द गेटवे ऑफ राजस्थान भी कहा जा सकता है। एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत की पहली ऐसी टाइगर रिजर्व थी जहाँ पे सक्सेसफुली टाइगर को रिलोकेट किया गया था, यानी पहले वहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए थे, उसके बाद उन्हें वापस ला के वहाँ पे बसाया गया और आज तकरीबन 40 से 50 टाइगर वहाँ पे बहुत ही खुशी से रह रहे हैं। बांदीकुई जंक्शन रेलवे स्टेशन हमारे भारतवर्ष के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का सबसे पुराना ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इन द ईयर 1874 में इस जंक्शन रेलवे स्टेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। और आप यहाँ देख सकते हैं ठीक ठाक यात्री यहाँ बांदीकुई जंक्शन रेलवे स्टेशन पे उतरे हैं। यहीं से आप उतर के जा सकते हैं मेहंदीपुर बालाजी की तरफ। 12015 न्यू दिल्ली दौराई शताब्दी एक्सप्रेस के यहाँ निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है सुबह 9:19 पे। तकरीबन 150 साल ये पुराना रेलवे स्टेशन है और आज भी आपको यहाँ पे उस ज़माने की कुछ बिल्डिंग्स वगैरह देखने को मिलेंगी। और यहाँ देखिए WTG4 जिसे निकनेम रखा गया है एरावत। एक टाइम पे भाई इस पूरी टेरिटरीज में एल्कोर्स और EMTs का रूल हुआ करता था, बट आज आप यहाँ देखिए WP7 WP5 हाई रेस पेंटोग्राफ के साथ 130 की रफ्तार से चल रहे हैं।
बिल्कुल निर्धारित समय सुबह 10:35 पर इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, राजस्थान स्टेट की कैपिटल जयपुर के जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। यहाँ पे 12015 न्यू दिल्ली दौराई शताब्दी एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है सुबह 10:35 पे। स्टेशन कोड है जयपुर जंक्शन का JP और यहाँ पे ये ट्रेन 10 मिनट का हॉल्ट लेने वाली है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 12015 नई दिल्ली से दौराई वाया किशनगढ़ अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस। अच्छा, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, बट इसे पिंक सिटी क्यों कहा जाता है ये मैं आप सभी को बता देता हूँ। इंडिया 1876 में द प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए ना इस शहर की जितने भी इमारतें थे, उस टाइम पे क्या ज़्यादा इमारतें वगैरह नहीं होती थी, बट जितनी भी थी उन सभी को ना गुलाबी रंग से रंग दिया गया। तब से ना इस शहर को प्यार से द पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। जयपुर शहर की नींव रखी गई थी इन द ईयर 1727 में उस समय के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा। जयपुर, दिल्ली, आगरा, इसे तो गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जयपुर में अगर घूमने की बात की जाए तो यहाँ का आप हवा महल देख सकते हैं, नाहरगढ़ फोर्ट देख सकते हैं, सिटी पैलेस देख सकते हैं, आमेर का किला आप घूम सकते हैं, जंतर मंतर घूम सकते हैं। जयपुर का जो जंतर मंतर है ना वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है और ये ना विश्व का सबसे बड़ा पत्थरों का वेधशाला भी है। इसके अलावा आप जयपुर आए हैं तो हवा महल की बात न करें, ऐसा कैसे हो सकता है। हवा महल जिसमें 953 खिड़कियां हैं, जिसे झरोका भी कहा जाता है। अब अगर रेलवे के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, जैसे राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, वैसे इंडियन रेलवे के नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे जोन का जो डिविजनल हेडक्वार्टर है ना वो भी यही जयपुर जंक्शन में स्थित है। पंद्रह मिनट का ठीक ठाक हॉल्ट करने के बाद फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से और ये रहा सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1, उसके ठीक बगल में है प्लेटफॉर्म नंबर 6, 7, 8। मैंने ये पहले मीटर के प्लेटफॉर्म थे तकरीबन आज से 5-6 साल पहले तक। मेजॉरिटी ऑफ पैसेंजर इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। जयपुर की आप यहाँ देख सकते हैं निकलने के बाद लगभग अपना पूरा कोच खाली हो चुका है और गाड़ी अपनी देखिए एकदम बढ़िया ताबड़तोड़ 128-130 की रफ्तार से चल रही है, जो कि कांस्टेंट अजमेर तक चलने वाली है। दोपहर के 12:07 हो रहे हैं। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं द मार्बल सिटी ऑफ इंडिया, राजस्थान के किशनगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। इंडिया ईयर 1609 में किशनगढ़ शहर की नींव रखी गई थी। उस टाइम के महाराजा किशन सिंह द्वारा उन्हीं के नाम पे इस शहर को किशनगढ़ कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन, किशनगढ़ में अभी एयरपोर्ट भी खुल गया है, जो कि राजस्थान का वन ऑफ द न्यूएस्ट एयरपोर्ट है। किशनगढ़ से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पे अजमेर है, तो किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर और किशनगढ़ दोनों ही शहर को सर्व करता है। अच्छा, किशनगढ़ में तराशे गए मार्बल्स और ग्रेनाइट देश में ही नहीं विदेशों तक में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। मात्र 2 प्लेटफॉर्म का एक ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है, लेकिन इस रूट से पास होने वाली लगभग सभी की सभी ट्रेन यहाँ पर आके हॉल्ट लेती हैं। कुछ चुनिंदा ट्रेनों को छोड़ दिया जाए, जिसमें अहमदाबाद स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस एक है। अपार्ट फ्रॉम मार्बल्स और ग्रेनाइट,
किशनगढ़ ना अपनी मिनीचर पेंटिंग के लिए फेमस है, जिसमें से एक बहुत ही प्रोमिनेंट पेंटिंग है बनी थानी। और यहाँ इस वक्त हम लोग मादर जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। अजमेर से जितनी भी ट्रेनें ओरिजिनेट करती हैं उन सभी की जो मेंटेनेंस वगैरह होती है वो यही मादर डिपो में होती है। और इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक ब्रांच लाइन चल जाती है आगे पुष्कर टर्मिनस की ओर। और यहाँ देखिए अजमेर बांद्रा टर्मिनस स्पेशल के देखिए रिएक्शन किए जा रहे हैं अजमेर जंक्शन की ओर। अगर आपको कभी इस ट्रेन में दिल्ली से अजमेर के बीच में यात्रा करनी हो, या तो पुष्कर जाने के लिए या अजमेर शरीफ दरगाह जाने के लिए, तो ये सबसे बेस्ट ट्रेन है। ऑल तो आप जनशताब्दी एक्सप्रेस भी ले सकते हैं जो कि इकोनॉमी वाइज इसकी जितनी ही काफ़ी तेज़ है और उसका किराया काफ़ी कम है। बट अगर आप शताब्दी चाहते हैं, अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पकड़ना चाहते हैं और दोपहर तक पहुंचना चाहते हैं अजमेर के लिए, तो इस ट्रेन की मैं आपको कोच कॉम्बिनेशन और फेयर की जानकारी देता हूँ। देखिए ट्रेन में एक्जीक्यूटिव क्लास और चेयर क्लास, क्योंकि शताब्दी एक्सप्रेस से तो यही दो क्लासेस इसमें चलती हैं। एक्जीक्यूटिव क्लास का फेयर आपको पड़ेगा न्यू दिल्ली से अजमेर के बीच में तकरीबन 1750 रुपये। और ये जो मैंने फेयर बताया है इसमें केटरिंग चार्ज इंक्लूड है। वही आपको इसी चेयर क्लास में, जिसमें आज मैं यात्रा कर रहा हूँ, क्योंकि चेयर क्लास में डायनेमिक फेयर लगता है, तो जो मैक्सिमम डायनेमिक फेयर और केटरिंग चार्ज मिला के फेयर आने वाला है वो आएगा तकरीबन 1150 रुपये के करीब। अजमेर शताब्दी कहें या दौराई शताब्दी एक्सप्रेस कहें, इस ट्रेन के लिए टर्मिनल कई बार चेंज किए गए हैं। कभी ये ट्रेन दौराई से हो जाती है, कभी अजमेर वापस आ जाती है, फिर दौराई हो जाती है, फिर अजमेर आ जाती है और वापस अभी ये ट्रेन फिलहाल दौराई तक जा रही है। बेसिकली क्या है कि अजमेर चाहता नहीं है कि वो 2-3 घंटे कोई भी प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाई करके रखे, और तो दोपहर में इतना लोड वगैरह नहीं रहता है, तो इस ट्रेन को शल्टी के लिए दौराई तक भेज दिया जाता है। न्यू दिल्ली से अजमेर तक की इसकी जो एवरेज स्पीड है ना वो 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की है। वही अजमेर से दौराई, क्योंकि ये आधे घंटे में 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो जो 67 की इसकी एवरेज स्पीड रहती है वो एंड टू एंड इसकी जो आती है फाइनली वो 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की रह जाती है। तो ये था हमारा राजस्थान की इकलौती शताब्दी एक्सप्रेस में न्यू दिल्ली से अजमेर तक का सफ़र। जल्दी मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। वीडियो को लाइक किया तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके अपना बेस्ट या वर्स्ट पॉइंट है। जल्दी मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ।